Good morning, class first students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 3 पढ़ा रही हूँ. आप पहली बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे बुक्स नहीं लेके गए हैं. सभी बच्चों का एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश में कितनी कॉपीज़ बनाई जाएं. तो आप लोगों को इंग्लिश में 2 कॉपीज़ बनानी है, 1 फॉर रीडर एंड 1 फॉर ग्रामर. कितनी कॉपीज़ बनानी है? 2. तो सभी बच्चे इंग्लिश में 2 कॉपी बनाएंगे, 2 कॉपीज़, 1 फॉर रीडर. रीडर में हम 2 चैप्टर कर चुके हैं. अब आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं उनकी वर्ड मीनिंग मैं भेजूंगी. सबसे पहले पेज पर वर्ड मीनिंग लिखने हैं, देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं. और जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, ये सब आपके बुक के अंदर ही रहेंगे. बुक के अंदर ही आपको मार्क करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं. यदि अभी आपके पास बुक नहीं है तो आप रफ कॉपी में कीजिए. लेकिन जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं न्यू, वो बच्चे डायरेक्टली अपनी फेयर कॉपी में वर्क करेंगे. जिन्होंने अभी तक लेसन नंबर 2 तक नहीं किया है, पहले वो उनको कंप्लीट कर ले, देन यू गो थ्रू लेसन नंबर 3. अंडरस्टूड? अब आप क्या करेंगे, लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिए. सबसे पहले आज मैं लेसन नंबर 3 पढ़ा रही हूँ, इसको रीड कीजिए. अब फर्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम आती है, सभी के साथ आती है कि हमें रीडिंग करना नहीं आता है. आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों को अभी रीडिंग करना नहीं आएगा. क्लास फर्स्ट के बच्चों को रीडिंग करना नहीं आएगा. स्लोली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे वर्ड्स सीखेंगे, फिर आप बड़े बड़े वर्ड्स पे जाएंगे, देन आप पूरा सेंटेंस रीड कर पाएंगे. इसलिए पेरेंट्स को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही. अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ रटेगा, रटने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर्स हैं. अब कईयों की ये क्वेश्चन भी होता है कि मैडम बच्चों को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है. नहीं आता है, हमारे बच्चों को भी नहीं आता था इस एज में, अपने आप धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, है ना. तो ये मत सोचिए कि बच्चे को उसकी हिंदी नहीं आ रही है, उसका ये नहीं हो रहा है. आप लोगों को मीनिंग याद करवाने हैं. बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो याद कर सकता है, ठीक है. और क्वेश्चन आंसर भी वो रटेगा. आप उसको ये सोचो अभी से कि वो आंसर बनाएगा, वो नहीं बना पाएगा. या आप उससे क्वेश्चन की हिंदी पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा. अभी सिर्फ वो रटेगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अपने आप सब आ जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, द म्यूजिकल डंकी. म्यूजिक क्या होता है? संगीत. म्यूजिकल यानी मतलब अपन जो जिससे संगीत निकलता है, वैसा वाला डंकी, गधे की ये स्टोरी है. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, मतलब पुराने समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम का क्या मतलब होता है? पुरानी बात है, एक समय की बात है. देयर लिव्ड एन ओल्ड थिन डंकी इन अ विलेज. एक गांव में क्या कौन रहता था? एक ओल्ड मतलब बूढ़ा, और थिन मतलब दुबला पतला सा डंकी रहता था एक गांव में, ठीक है. ही वर्कड फॉर ए वॉशरमैन होल डे. वह क्या करता था? एक वॉशरमैन मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोता है ना, उसको कहते हैं धोबी. तो डंकी क्या करता था? वो वॉशरमैन के लिए होल डे, पूरा दिन काम करता था. एट नाइट ही वॉज फ्री टू वेंडर एज ही लाइक्ड. और रात को क्या होता था? वो इधर उधर घूमता था. वेंडर मतलब बिना काम के इधर उधर घूमना, उसे नहीं पता कि वो क्यों घूम रहा है. तो वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, बिना किसी काम से, बिना किसी पर्पस से. जहाँ उसकी इच्छा होती थी वो रात को इधर उधर घूमता था. वन नाइट व्हेन ही वॉज वेंडरिंग ही मेट ए जैकल. एक रात की बात है कि जब वो इस तरह घूम रहा था तो वो एक जैकल से मिलता है ना. जैकल क्या होता है? गीदड़. ही वॉज ऑल्सो वेंडरिंग देयर. वो भी वहाँ पर घूम रहा था. कौन? जैकल भी वहाँ पर घूम रहा था. दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. वे अच्छे दोस्त बन गए. बिकेम मतलब बनना, हो गए. गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, वे अच्छे दोस्त हो गए. दे बोथ वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड हियर एंड देयर. अब वो जब अच्छे दोस्त हो गए तो वो क्या, दोनों एक साथ इधर उधर भोजन की तलाश में, सर्च मतलब ढूंढना या तलाश करना, इधर उधर, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, खाने की तलाश में घूमने लगे. वन नाइट दे फाउंड अ गार्डन फील्ड विथ कुकुम्बर. एक रात उनको एक गार्डन में खूब सारे कुकुम्बर मिले. कुकुम्बर होता है ककड़ी, है ना. खूब सारे कुकुम्बर दिखे. एक गार्डन था, एक खेत था, एक बगीचा था जिसके अंदर बहुत सारे कुकुम्बर थे. कुकुम्बर होते हैं खीरे, ककड़ी, है ना. तो वो उन दोनों को मिले.
सीइंग दिस दे बिकेम वेरी हैप्पी। सीइंग दिस मतलब उसे देखकर किसको, कुकुम्बर को देखकर वे बड़े खुश हुए, है ना। दिस इज़ अ डिलीशियस मील फॉर देम। उन्होंने क्या सोचा, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है हमारे लिए ना, और कुकुम्बर उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, है ना। आफ्टर डैट दे रिटर्न देयर एवरी नाइट। इसके बाद, आफ्टर डैट मतलब इसके बाद, दे रिटर्न देयर एवरी नाइट, हर रात को वे वहाँ आते। कौन आते, दोनों, जैकाल और डंकी दोनों आते थे हर रात को वहाँ पर। कुकुम्बर का खेत देख लिया तो उनको खुशी मिल गई, तो हर रात को वो आते थे। द डंकी लुक्ड हेल्दी एंड फैट। अब जो गधा था वो मोटा और स्वस्थ दिखने लग गया। पहले तो बुढ़ा सा दिखता था, है ना, पतला दुबला और बुढ़ा सा, लेकिन कुकुम्बर खा खा के कैसा दिखने लग गया, हेल्दी और फैट, मोटा ताजा तगड़ा सा दिखने लग गया। वन नाइट, एक रात, आफ्टर अ टेस्टी मील द डंकी बिकम वेरी हैप्पी। एक रात को क्या हुआ, खाना खाने के बाद, कौन सा खाना, कुकुम्बर, टेस्टी मील, कुकुम्बर खाने के बाद में जो डंकी था वो बहुत खुश हुआ। He was so happy that he told the jackal to sing a song. वो इतना खुश हुआ, he was so happy कि वो इतना खुश हुआ कि उसने जैकाल को एक गाना गाने के लिए बोला कि मैं गाना गाता हूँ। That he told the jackal to sing a song. उसने जैकाल को गाना गाने के लिए बोला। The jackal immediately warned him not to do any such foolish thing. अब जैकाल ने क्या बोला, तुरंत ही उसे वार्न किया। वार्न मतलब उसे बोला कि नहीं तुम ऐसा मत करो, वार्निंग दी कि ऐसा तुम मत करो, ऐसी मूर्खों जैसी बात तुम मत करो। तो डंकी ने जैकाल को बोला कि बहुत खुश हुआ, तो क्या बोला कि चलो मैं गाना गाने के लिए बोलता है कि मैं गाना गाता हूँ। तो जैकाल ने उसको तुरंत ही मना कर दिया कि ऐसी बेवकूफ़ी जैसी, फुलिश मतलब बेवकूफ़ी जैसी चीज़ मत करो। ही वार्नड हिम दैट इफ दे वर कॉट। उसने ये भी बताया कि यदि वो ऐसा करेगा तो हम पकड़े जाएंगे। दे वुड बी बीटन, और हम मार भी खाएंगे, ऐसा वो बताता है ना। ही वार्नड हिम दैट इफ दे वर कॉट दे वुड बी बीटन, कि यदि हम पकड़े गए तुम गाना गाओगे, यदि हम पकड़े गए तो हम मार भी खाएंगे। ऐसा कौन बताता है, उसको जैकाल बोलता है। द डंकी थॉट दैट द जैकाल वाज जेलस ऑफ हिम। गधा क्या सोचता है, डंकी क्या सोचता है कि जैकाल है जो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो द डंकी थॉट दैट द जैकाल वाज जेलस ऑफ हिम, है ना। ही स्टार्टेड सिंगिंग। उसने क्या सोचा डंकी ने कि तो मेरे से जल रहा है, मेरे से जेलस कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो उसने गाना स्टार्ट कर दिया। द जैकाल वेंट आउट ऑफ द गार्डन। जैसे उसने गाना चालू किया, जैकाल गार्डन से बाहर चला गया, जैकाल भाग गया वहां से। द ओनर ऑफ द गार्डन हर्ड द डंकीज बैरिंग। जो उस गार्डन का मालिक था उसने गधे की आवाज सुनी। गाना गाएगा तो कैसे गाता है, डंकी की आवाज जो होती है वो ब्रेइंग कहलाती है, ब्रेइंग, है ना। तो जो गधे की रेंगने की आवाज थी वो उसको सुनाई दे गई, ओनर को, मालिक को। ही एंड हिज सर्वेंट कैम देयर। वो और उसके जो नौकर थे वो वहाँ पर आ गए। दे कॉट द डंकी एंड बीट हिम। उन्होंने डंकी को पकड़ लिया और मारा, खूब मारा। द डंकी फेल डाउन टू द ग्राउंड। अब क्या हुआ, मार खाने के बाद में डंकी था वो जमीन पर गिर गया। द ओनर टाइड अ हैवी स्टोन अराउंड हिज नेक। ओनर जो मालिक था उसने क्या किया, डंकी की नेक पर, गर्दन पर, है ना, एक भारी स्टोन, पत्थर बांध दिया। क्या किया, इस तरीके से, ये डंकी की नेक के गर्दन है, उसके ऊपर एक भारी सा स्टोन, पत्थर बांध दिया, है ना। द डंकी ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउटसाइड द गार्डन। अब द डंकी जैसे मारा उसको, वो जमीन पे गिर गया और उन्होंने पत्थर बांध दिया। डंकी धीरे धीरे अपने आप को उस गार्डन से बाहर ले गया, है ना। ड्रैग्ड मतलब अपने आप को बाहर खदेड़ दिया उसने, धीरे धीरे गया। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर हिम। और जैकल बाहर उसका इंतजार कर रहा था। द जैकल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिवार्ड। तो जैकल बाहर था, उसने उसको बधाई दी, बहुत अच्छा किया तुमने, है ना, तुम्हें इनाम मिल गया। जैकल, क्योंकि जैकल ने तो उसको मना किया था कि मत गा, लेकिन वो नहीं माना।
तो जैकाल उसको क्या बोलता है, बधाई हो, तुम्हें अच्छा इनाम मिला। द डंकी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो जो डंकी था उसको अपनी मिस्टेक मतलब गलती और रियलाइज मतलब एहसास, तो अपनी गलती का एहसास हुआ, डंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही अपोलोजाइज्ड टू द जैकाल फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज गुड एडवाइस। ही अपोलोजाइज्ड टू द जैकाल फॉर नॉट टू लिसनिंग टू हिज गुड एडवाइस। अब जैकाल ने भी उसको माफ़ कर दिया। अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ करना। उसने जो अच्छी उसको सलाह दी थी उसके लिए उसने नहीं सुनी, फिर भी जैकाल ने उसको माफ़ कर दिया। ओके, समझ में आ गया? उसने माफ़ी मांगी, मतलब जैकाल ने डंकी ने उससे माफ़ी मांगी जैकाल से कि तुमने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, गुड एडवाइस दी, फिर भी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो मुझे माफ़ कर दो। और जो जैकाल था उसने उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, ये लेसन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको इसके वर्ड मीनिंग मैं लिख के भेजूँगी। आज हम टिक द करेक्ट ऑप्शन। एन ओल्ड थिन डंकी लिव्ड इन अ विलेज। कहाँ रहता था डंकी? विलेज में। होल डे द डंकी वर्कड फॉर द वॉशरमैन। वन नाइट द डंकी मेट विथ द जैकाल। वेरी इजी, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ इजी है। द डंकी एंड द जैकल फाउंड अ गार्डन फील्ड विथ कुकुम्बर। आंसर इन वन वर्ड। एट व्हाट टाइम डंकी वर्क फॉर द वॉशरमैन। कौन से समय डंकी वॉशरमैन के लिए काम करता था? होल डे। होल डे। विथ whom डिड द डंकी बिकम फ्रेंड। किसका दोस्त हो गया? जैकाल का, है ना। Who looked healthy and fat। कौन मोटा तगड़ा दिखाई देने लग गया? डंकी। What was tied around the neck of the donkey। डंकी के गर्दन में क्या बांधा गया था? Heavy stone। Heavy stone। Understood? Now filling the blanks। At night the donkey was free to wander as he liked। है ना, रात के समय डंकी जहाँ चाहता था वहाँ पर वो वेंडर घूम सकता था इधर उधर। द डंकी एंड जैकाल बोथ वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड। जैकाल और जो डंकी था वो दोनों क्या ढूंढने गए थे? फूड। द डंकी थॉट दैट द जैकल वॉज जेलस ऑफ हिम। डंकी ने क्या सोचा कि जैकाल वो मेरे से ईर्ष्या कर रहा है ना। द डैश ऑफ द गार्डन हर्ड द डंकीज बेयरिंग। द ओनर ऑफ द गार्डन हर्ड द डंकी। OWNER। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स। द डंकी वर्कड फॉर द वॉशरमैन होल डे एंड नाइट। डंकी वॉशरमैन के लिए रात दिन काम करता था? नहीं, केवल दिन में काम करता था, इसलिए फॉल्स हो गया। द डंकी एंड द जैकल वर एनिमीज। डंकी और जैकल एनिमीज थे, दुश्मन थे क्या? नहीं, फ्रेंड्स थे, तो रॉन्ग हो गया। द डंकी वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर द मील। जो डंकी था वो खाने के बाद खुश नहीं था? नहीं, खुश था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। द ओनर ऑफ द गार्डन कॉट द डंकी एंड बीट हिम। जो डंकी का, जो उस गार्डन का ऑनर था, उसने डंकी को पकड़ा और मारा। यस, राइट। अब ई वाले में क्या करना है? मैच करवाने हैं आपको। ठीक है, मैच में क्या है? कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है? डंकी किससे रिलेटेड है? थिन। डंकी थिन था। डिलीशियस मील था। कुकुम्बर गार्डन में थे। स्टोन ओनर ने बांधा था। जैकाल ने कॉन्ग्रेचुलेशन दी। CEDAB ये मैंने कर दिया है। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में ही लिखना है, इसको कॉपी में नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड। अब हमारा ये वाला है क्लू ट्रैक वाले में हम ये कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के नीचे जो है मैच द एनिमल विद द साउंड दे मेक एंड राइट योर आंसर इन गिवन टेबल। जो एनिमल्स दे रखे हैं उनकी वॉइस दे रखी है ना, साउंड दे रखी है, उससे हमको मैच कराना है। हॉर्स क्या करता है? हिन हिनाता है, नाय करता है ना। तो बी, फर्स्ट का हो गया बी।
डंकी क्या करता है? ब्रे करता है ना, तो डंकी ब्रे, तो 2 का हो गया डी। कैट म्यू करती है, म्याऊ ऐसे करती है ना, तो कैट म्यू, ई हो गया। जैकाल क्या करता है? हाउल। लैन रोर, तो ये हमने डाल दिए, ये आपको ऐसे कैसे लिखने हैं। ओके, अब हमारा ये है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स। इधर उधर डांस करते हुए वर्ड से उनका हमको प्रॉपर स्पेलिंग बनानी है। ये हमारी है, बनेगा वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन। कुकुम्बर, CUCUMBER। उल्टे पुल्टे लेटर्स लिखे हुए, उनको एक परफेक्ट स्पेलिंग बनानी है। जेलस, JEALOUS। अच्छा 1 2 3 4 से बताते हैं। 1 2 WARNED, वॉन्ड। थर्ड कुकुम्बर हो गई। फोर्थ WONER, ओनर। 5 नंबर जेलस, JEALOUS। 6 नंबर भी WARNED बनेगा, वॉन्ड ही बनेगा। दोनों डिफरेंट तरीके से लिखी हुई हैं, लेकिन एक ही मीनिंग बनेगा दोनों का। यहाँ बना स्टोन, STONE, स्टोन। यहाँ बना मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक, है ना। इस तरीके से ये हमारा हो गया है ये चैप्टर हमारा। एक बार एक ये चीज़ और कर लेते हैं हम। AN लिखना है। आपको मैंने बताया था AEIOU के साथ N आता है, बाकी के साथ क्या आता है? A आता है। तो शिप, A शिप। क्वीन, अ क्वीन। इंक पॉट, I से स्टार्ट हो रहा है तो N इंक पॉट। ट्री, अ ट्री। एन एक्स, तो AN एक्स। यूज A और N टू कंप्लीट द सेंटेंस। रितु इज ईटिंग एन एप्पल। A से स्टार्ट हो रहा है ना, AEIOU से जो स्टार्ट होते हैं वहाँ पर क्या लगता है? N लगता है। माई सिस्टर हैज़ अ बाईसाइकिल। I am lighting a lamp. My father works in office, an office। क्योंकि AEI यहाँ मैं लिख देती हूँ, AEIOU से स्टार्ट होने वालों के साथ लगता है N, और अदर के साथ में लगता है A। तो आपको इस तरीके से फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी। लेसन को 3 टाइम्स आप रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।